ये है जहां न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार ज़ैदी। आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं बिकन हाउस पटवार कैंपस रावलपिंडी में। यहाँ सालाना तकरीब स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। बच्चों का जोश व खरोश है। तमाम सेक्शंस के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस चीज़ के लिए पुरज़म हैं कि आज उनकी क्लास, उनके जो ग्रुप हैं वो विन करेगा यहाँ। और लाजमी सी बात है कि ये एक सालाना तकरीब है और इस तकरीब में जो इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ खेलों के प्रोग्राम्स होंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स क्या अमली मुजाहरा करती हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरा भी फेवरेट गेम है वो है ताइक्वांडो। उसमें मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ले रहा हूं और मैं देखूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स आगे इस मैदान में अमली तौर पे हिस्सा लेके आगे मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की मिस भी हैं और अनम यासिर साहिबा। और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मौक़ों पे ये कभी स्टेज पे आ रही हैं, कभी नीचे उतर रही हैं, माइक से खेल रही हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये जब ऐसी तकरीबात होती हैं तो लाजमी सी बात है कि जो यहाँ की जो मिस हैं, सर हैं, वो भी रूटीन की जो तालीमी सरगर्मियाँ उससे हट के इनको भी फलने फूलने का मौका मिल रहा होता है। इनको भी इस एक्टिविटी में ख़ुद अपना एक रोल अदा करने का मौका मिलता है। उन्हीं बच्चों की तरह ये भी खिल रहे होते हैं क्योंकि एक दिन रिलैक्स का होता है मेरे ख्याल में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम कैसी हैं आप? सर आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आज क्या आप फील कर रही हैं? ये जो तकरीबात हैं सालाना होती हैं, इसको कोई 6 माही या 3 महीनों पे ना मुंतकिल करें क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आम दिनों से ज़्यादा आज बच्चे भी और जो इधर के स्टाफ है ये खुश भी हैं। सर एक्चुअली ना यूजुअली वी आर बिजी इन आवर पेपर्स, नॉर्मल स्टडीज़ और हमने कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। तो ये जो एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है ये बच्चों की सारी एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हमारी एफर्ट्स भी होती हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, हम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कॉम्बिनेटिवली वी एंजॉय दिस फंक्शन और हमारे स्टूडेंट्स की एफर्ट्स नज़र आती हैं। जो आज का बच्चा है वो कल का लीडर है। तो वो एक ऐसा ये फंक्शन ज़रूरी है कि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप, दे लर्न स्पोर्ट्समैनशिप, दे लर्न टू बी अ स्पोर्ट्समैन। तो ये जो स्पिरिट है ना सर, मैं कहती हूँ ये अवेक करने के लिए हमें एनुअली इसको रखना चाहिए और इसमें हमने अपने बच्चों को ये देखना होता है कि इनके अंदर कितना जज्बा है, जीत का भी और हार को बर्दाश्त करने का भी। क्योंकि जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है सर, उसको हारना भी सीखना चाहिए और जीतना भी सीखना चाहिए। मेन एम हमारा ये है टू टीच देम हाउ टू फाइट एंड हाउ टू स्ट्राइव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ यहाँ यानी अमली स्पोर्ट्स डे के मौके पे एक मुजाहरा ही होता है कि आप ये जो बाकी क्लासों के टाइमिंग में रोज़ाना इनको कुछ सिखाते भी हैं? सर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। हमारा बच्चा एक बहुत डिफरेंट तरह से उभर कर बाहर आया था। आज आप हर बच्चे में कॉन्फिडेंस देखेंगे। हमारा बच्चा एकेडमिकली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और ओवरऑल भी हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हम एक बच्चा नहीं, हम एक हमारे अल्लामा का शाहीन बड़ा करते हैं, हमारे अल्लामा इकबाल का शाहीन ग्रो करते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि देखिए इन्हीं बच्चों ने आगे ये यानी कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, ये रोशन मुस्तकबिल है और इन्होंने ही कहीं ना कहीं बैठ के फैसले करने हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं निकले हैं, हमारी तरह निकले, हमारे लीडर्स की तरह निकले, हमारी यही जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। Mahin Clip, Ayat Class, Daud Makas, Adan Umair, Anaya Anjam,
हमारे पीछे बच्चे ड्रम लेके आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि क्या जोश व खरोश इनमें पाया जा रहा है। जी हमारे साथ रहिएगा ताकि हम आपको आगाह करते रहें अपने तमाम इस आज जो इवेंट हो रहा है इससे आगाह करते रहें, आपको दिखाते रहें, बच्चों की एक्टिविटी से भी हम आपको आगाह करें। अब आप देखें कि बच्चे ड्रम लेके आ रहे हैं और अपने उसका मुजाहरा करेंगे। अब आप देखें जोश व खरोश पाया जाता है इनमें। जी ये ड्रमिंग के आपने देखा और अब आप देखेगा कि ये मेरे पीछे मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा कि यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं बच्चे लोअर प्राइमरी के क्लास के वो इस टाइम लाइनों में खड़े हुए हैं और उनको जो लीड कर रहे हैं जो सर ताइक्वांडो के इंस्ट्रक्टर भी हैं ऑन हमदानी, ये अब इनकी सरबराही में ये मुख्तलिफ टीमें जो इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं वो अब बाकायदा ग्राउंड की जानिब गामजन होंगी। हमारे साथ रहिएगा ताकि हम आपको एक एक इवेंट जो इस टाइम आज ये स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुनक्किद हो रहा है उससे आगाह करते रहें, आपको दिखाते रहें। इस टाइम बिकन हाउस पुठवार कैंपस में जो स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं ये मेरे हक में वो टीमें मौजूद हैं। ऑन हमदानी उनकी क़ियादत कर रही हैं और ये इनकी सरबराही में ये टीमें ग्राउंड की जानिब रवां दवा होंगी। और फिर इसके बाद इन्हीं बच्चों पे ये तमाम बच्चे आपको मैं बताता चलूँ नाजरीन कि ये तमाम बच्चे इस स्कूल का हिस्सा हैं, यहाँ ज़ेर तालीम है और ये हर बच्चे पे लागू है कि ये आज स्पोर्ट्स की जो तकरीबात हैं उसमें इन्होंने हिस्सा लेना है। और इसी वजह से ये तमाम जो इवेंट इधर मुनक्किद होने जा रहा है उसमें ये बच्चे इस टाइम आ रहे हैं। मेरे पीछे ये चल पड़े हैं।
really set the tone for today's sports day. ग्राउंड में पहुंच गए ना, ये सारी टीमें हैं। Ladies and gentlemen, please use your applause for all the masters. Our members appreciate the hard work and dedication. ये जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे ग्राउंड में इस टाइम तमाम टीमें मौजूद हैं और ये मार्च पास करते हुए आगे आएंगे। Representing their houses with respect and impudence. Ladies and gentlemen, TV stars mark the ending of the game. Your students, please raise your right hand for the oath taking. Name of Allah. I
ensure smooth movement and safety for all. We request you to be seated and remain in your place. We have a team of please put your hands together and warmly welcome her, who is not less than a spark of today's fest. My lovely students and my hardworking staff, Assalamualaikum and a very good afternoon. Gratitude to our principal parents for raising us to your presence. Your support, your presence is valuable and serve as a boost spiritual strength and encouragement to your children. A special thanks to my guests. It is an immense privilege for us to have you here, and I'm sure you will witness the incredible effort of my young champions. Lastly, I want to express my deepest appreciation to my students and staff for their extraordinary effort and commitment in making this day possible. I'm not going to take more time, but I must say that these sport activities and physical activities are vital for fostering discipline, teamwork, and healthy competition. Today, we celebrate not just achievement, but the values of determination and unity. Together, let us honor this remarkable spirit and bring our unforgettable learning. So, are you ready? Are you ready? Member of Asian Taekwondo Union Development for 2024. Mr. Masood has contributed immensely to sports education and development. His expertise and dedication continue to inspire the next generation of athletes. Let's give a big round of applause for Mr. Masood. Assalamu everyone. मैंने कुछ कहने को प्रेयर तो नहीं किया, but I really so sports. Everyone knows this most after physical mind development. But sports is really important for the whole life. So parents to understand कि स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ कैसे कनेक्ट होती है, स्पोर्ट्स जो है वो डिप्लोमेसी के साथ कैसे कनेक्ट होती है, स्पोर्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट के साथ कैसे कनेक्ट होती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बाकी गुड लक टू ऑल द किड्स. लेट्स सी द परफॉर्मेंस कैसे है. थैंक यू वेरी मच. We are proud to have our esteemed sports teachers, Sir Sayyid Muhammad Aam Shah, leading this exciting display. Sir Aam is an international athlete and an accomplished educator. He has a remarkable career spanning over 2 decades. With a master's in health and physical education and sports science, Sir Aam's achievements include a national gold in taekwondo in 1996 and representing Pakistan in cricket, football, hockey, boxing and athletics. His awards of 16 gold, 8 silver and 6 bronze medals showcase his dedication and excellence in sports. Thank you, sir, for being part of us. Thank you. Are you ready? Now we start the active testing.
structured and enjoyable exercises creates a sense of discipline and excitement. Are you ready for PT dance? Your applause fuels this spirit. Let's keep it going, please. Are you ready to see energy at its peak? It's time for PT dance. 5, 1, Our students are practicing tightly to bring the atmosphere of fun, to be great at their future. 5. Now we take the next step. Very good. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. PT showcases of 3, 4. overall health Left and hand. well-being of the students. 1, It highlights the 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now we start the next step. 1, 2, Students is physical activity and sports as part of their routine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Yes, we can hear studio release. So the students can carry out their activities without 2, 3, 4. Okay, stand one. Are you ready for back and roll? Good. Stop. Kick it. Final position. And now back to the bar. 1, 2, 3, 4.
kind judges worldwide for its ability to improve both mental and physical. Improves flexibility and balance of the body. Superiors. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Look at their coordination, their movement. Well done, students. This is your practice, your journey. Trust yourself and the entire flow. Very good. Vinay Lavan, KGY. Can you please come near the cafeteria? Determination is held out. नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे लोग जानते हैं इन्हें गेम्स के हवाले से जानते हैं, तो हम इससे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल थैंकफुल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल एंड जो स्पोर्ट्स की कम्युनिटी है स्कूल में कि उन्होंने इनवाइट किया मुझे। सेकेंडली आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं कुछ कह सकूं। स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नेशन की स्पेशली यूथ डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेन आप कह लें कि इंग्रेडिएंट्स है डेवलपमेंट का ये। अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ मेडल्स की हद तक या इवेंट पार्टिसिपेशन की हद तक देखते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है यूएस, कनाडा, आप नाम ले लें, दे डू स्पोर्ट्स नॉट ओनली फॉर मेडल्स। मेडल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो इंकरेजमेंट है आपकी, मोटिवेट करते हैं एथलीट्स को। वो स्पोर्ट्स करते हैं लाइफ लॉन्ग पर्पस के लिए, सिर्फ हेल्थ नहीं। हेल्थ किसके लिए ज़रूरी है? हेल्थ आपकी नेशन को हेल्दी होनी है चाहिए। अब वो कैसे रह सकती है अनलेस एंड अनटिल आप उसको लाइफ का हिस्सा ना बना लें स्पोर्ट्स को। सो स्पोर्ट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट शुड बी पार्ट ऑफ all ages, all age group people, not only for kids.
बल्कि जो द 80s में है उनको भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ओन एज ग्रुप। और जिस स्पोर्ट्स से मैं हूँ फॉर्चुनेटली उसमें ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स बॉडी है हमारी वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है हर एज ग्रुप के बंदे को पार्टिसिपेशन का, और स्पोर्ट्स फॉर लाइफ मॉडल जो है उसको अडॉप्ट करती है वो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो आम स्पोर्ट्स हैं हम जिसकी बात करते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और जो आपकी स्पोर्ट्स है ये बड़ी ख़तरनाक सी महसूस होती है, लड़ाई, मुक्के मार दिए, कोई पंचिस के मतलब नुकसान पहुंचाने वाली, तो इनमें क्या फ़र्क है? लोगों को कहाँ जाना चाहिए? क्यों दोराहे पे खड़ा कर दिया हमें? सारी स्पोर्ट्स अच्छी हैं। मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली मैं अपनी स्पोर्ट्स की बात करूंगा। ताइक्वांडो इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मार्शल आर्ट्स, इसीलिए इसके ऊपर स्टडीज़ भी हैं और इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ भी हो रही हैं और डेवलपमेंट भी हो रही है इसके ऊपर। चाइनीज़ पीकिंग यूनिवर्सिटी ने आफ्टर some studies they have recommended the government, Chinese government, कि ताइक्वांडो जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल है वहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। वाई? हालांकि वो और भी स्टाइल है, सिर्फ सेफ्टी की वजह से, जस्ट बिकॉज द सेफेस्ट स्पोर्ट्स है। और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ताइक्वांडो बॉडी है उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, हर इवेंट की रिपोर्ट्स जाती हैं, इंजरी रिपोर्ट्स बनती हैं और अकॉर्डिंगली वो उसकी जो सेफ्टी लेवल है उसको वो चेंज करते रहते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड वो ताइक्वांडो में आता है। अच्छा सर जी, ये सेल्फ डिफेंस में इसको हम ले सकते हैं जी ताइक्वांडो को? इसको सर सेल्फ डिफेंस में भी लेते हैं। बेसिकली ताइक्वांडो इज अ मिलिट्री मार्शल आर्ट्स, इट्स अ मिलिट्री स्पोर्ट्स, यानी कि उसके नाम के साथ मिलिट्री भी आ रहा है और वो सेफ भी है। देखिए उसके दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टार्टेड बाय कोरियन आर्मी एंड देन उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन दे हैव स्प्रेड इन द वर्ल्ड इन द सिविल साइड, और उसको स्पोर्ट्स वर्जन आप कह लें, सेफ वर्जन कह लें, सेफ वर्जन कह लें, अदरवाइज कॉम्बैट। कोई भी मार्शल आर्ट्स ले लें, वो मार्शल आर्ट्स इज डन फॉर कॉम्बैट, लड़ने के लिए की जाती है और इसमें इंजरीज भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स साइड पे जाते हैं तो वो इंजरीज को उसको सेफ्टी मद्देनज़र रखी जाती है, और स्पेशली जब आप यूथ की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स ताइक्वांडो को इसीलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूएस में पॉपुलर है, एंड देन अभी तो चाइना में उन्होंने वो उसको गवर्नमेंट लेवल पे लेके आ रहे हैं सेफ्टी की वजह से। सेकेंडली, वाई बच्चों को मार्शल आर्ट्स, ना सिर्फ ताइक्वांडो बल्कि बाकी मार्शल आर्ट्स भी क्यों होनी चाहिए? द मेन रीज़न इज़ कि जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट के लिए अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट लिम्स उसके डेवलप होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर्टन स्पोर्ट्स कराएंगे तो वो इंजरी प्रोन्स हैं, वो एक सर्टन एज से पहले नहीं कराने चाहिए। वो जब उस एज लिमिट में जाए तो वो स्पोर्ट्स की तरफ उसका एप्टीट्यूड है, बच्चा चला जाए। सर्टन स्पोर्ट्स हैं उसमें सर्टन लिम्स यूज़ होते हैं, बाकी बॉडी जो है वो उसकी मूवमेंट कम होती है, तो सर्टन साइड डेवलप होती है, सर्टन नहीं होती। सो मार्शल आर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली जो आप जिसको कहते हैं ना प्री स्कूल बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं या केजी प्रेप के बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है फिजिकली डेवलप हो सके। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई फुटबॉल खेलेगा, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता है। हो सकता है स्पोर्ट्स जोड़ दे, वांट बी एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट बन जाए वो। बट मार्शल आर्ट्स छोटे बच्चे के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको फिजिकली डेवलप कर सके। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन लाती है, बड़ी अच्छी बात। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप उनको मार्शल आर्ट्स खिलाएं ताकि ओवरऑल डिसिप्लिन आए उनके बीच। बहुत हमारे भाई बहुत अच्छी बात की, और अब मैं समझाऊँ। पहले मैं समझ रहा था कि ये इसलिए सेफ है कि मार्शल आर्ट में एक दूसरे को मारना होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल शीशे को लग जाए, बल्ब तोड़ दे, फुटबॉल किसी को लग जाए, मतलब ये बाकियों के लिए तो अनसेफ हो गई, लेकिन उनके लिए सेफ होती है। तो ये अब मैं समझाऊँ कि मार्शल आर्ट क्यों सेफ है। ये जो आपने मार्शल आर्ट्स ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन, बिल्कुल आपका जो बिहेवियर है उसको, वो आपकी जो एनर्जीज है बच्चों की उसको चैनलाइज करती है। जब एक बच्चे का बिहेवियर डेवलप हो जाता है, बहुत अर्ली एज में डेवलप हो जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, तो वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, तो वो उसके जो भागने दौड़ने वाला खेल भी पसंद कर रहा होता उस स्टेज पे। देखिए उस स्टेज में उसकी जो पर्सनैलिटी वो डेवलप हो जाती है। तो आपके कितने बच्चे हैं? तो मैं अभी खुद बचाऊँ नहीं, अब जी आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो फैमिली है, ताइक्वांडो फैमिली,
तो नहीं ये जो आपकी अपनी जाती है जी जी उसमें आपने कोई भांजे भतीजे जी बिल्कुल उनको आप इस लाइन में लाए हैं कि जी बिल्कुल भांजे मेरे जो है वो खेलते नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं पाकिस्तान में हमने देखा कि बाज़ गेम जैसे क्रिकेट कहीं भी लग जाए टीवी पे लग रही है लोग बैठ गए सारे, ये इन गेमों में इतना रोक नहीं है। एक ब्रूस ली की कुछ किसी दौर में फिल्में आई तो पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड मुतारिफ हुआ लेकिन सख्तियाँ बड़ी थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है वालिदैन खुद अपने बच्चों को मुख्तलिफ क्लब्स में लेके जा रही होती हैं कि वो जाएँ ये गेम्स के लिए मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड। अब आप क्या समझ रहे हैं लोगों का शऊर चेंज हुआ है? काफ़ी हद तक। अभी देखिए एक टाइम था जब हमारे पास एक चैनल होता था, अभी काफ़ी सारे चैनल्स हैं और स्पोर्ट्स चैनल भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये कोशिश ये भी कर रही है कि जो स्पोर्ट्स चैनल है लाइक पीटीवी स्पोर्ट्स है या जियो सुपर है या ARY का है, दे शुड ऑल्सो जो एयर टाइम है जो बाकी स्पोर्ट्स को भी दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे एक सिलसिला चल रहा है। ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट इज़ अ गुड गेम, यानी क्रिकेट बहुत अच्छी गेम है। आपको पता है हमारे रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्रिकेट ही ज़्यादा होती है और वो एक आपको पता है हमारी एक राइवलरी भी चलती है तो उसकी वजह से वो लोग उसको पसंद भी करते हैं। मैं अपनी स्पोर्ट्स की अगर बात करूँ ना तो पाकिस्तान में ताइक्वांडो इज़ प्रोबेबली द ओनली स्पोर्ट्स जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है अभी करंट लेवल पे। इट्स नॉट कि बाकी स्पोर्ट्स अच्छी नहीं है बट इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडीज़ है वो उसको किस तरह से देख रही हैं दैट डिपेंड करता है। तो वन ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो नॉर्म्स हैं, जो ओलंपिक मूवमेंट है उसके अंडर अगर एक बंदा घर में बैठ के भी ट्रेनिंग करता है ना तो वो उसको कहते हैं कि एथलीट, वो हमारी फैमिली मेम्बर है वो, तो वो डिफरेंट एक हिसाब से। जी नाज़रीन, आपने अमार मसूद साहब की बातें सुनी और मैं ये समझता हूँ, मसलन मैं इनकी बातों से इस हद तक मुतासिर हुआ हूँ कि मैं अपने बेटे को कोई किसी क्लब का हिस्सा बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन अपनी फ़िटनेस के लिए बस जल्दी किसी ना किसी क्लब का हिस्सा ज़रूर बनूँगा और कोई ना कोई मार्शल आर्ट की गेम से आगाज़ करूँगा। शुक्रिया।